अब हम डिस्कस करते हैं लॉजिक टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर दिख रहा है कि HELLO और ये लास्ट में है /0। इस तरह से एक स्ट्रिंग दी हुई है कि हम शुरुआत में करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों जीरो में है, बट एक्चुअली में एंड पॉइंट कहाँ पर होगा, पर एंड होगा। तो अब हम यहाँ पर लॉजिक को पहले यहाँ पर एक बार देखते हैं। देखिए HL और O है, ठीक। तो अगर हम इसमें H और O को आपस में इंटरचेंज कर दें, की जगह O कर दें और O की जगह L कर दें, ठीक। और इसी तरह से E और इस L को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो हमारी स्ट्रिंग क्या है, हो जाएगी। क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, जब O और H आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो यहाँ O आ जाएगा, सबसे लास्ट में H आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से L और E आपस में हो जाएंगे तो यहाँ L हो जाएगा, यहाँ E हो जाएगा, बीच वाला L अपनी जगह पे रहेगा। ये हो गया रिवर्स। बस इसी लॉजिक को यहाँ पर समझना। लॉजिक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंड को एंड पे पहुंचाते हैं। तो एंड को एंड पे पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक कोड लिखना पड़ेगा। क्या कोड होगा, व्हाइल मान लिया स्ट्रिंग हमारी str नाम से है ना, स्ट्रिंग एंड जब तक कि नॉट इक्वल टू /0 हो जाए, जब तक कि /0 पे ना पहुंच जाए एंड ना। एंड अभी कहाँ पर है, जीरो पर है। मैंने स्टार्ट को भी जीरो पे लिया है, एंड को भी जीरो पे लिया है। स्टार्ट को जीरो पे लेने का लॉजिक हम आगे समझेंगे, पहले एंड को जरा एंड पे पहुंचा देते हैं। तो जब तक कि ये ना होता जाए तो हम क्या करते रहें, यहाँ पर एंड प्लस प्लस करते रहें, यानी कि एंड को इंक्रीमेंट करते रहें। तो पहली बार में एंड कहाँ पर होगा, str एंड में जीरो है, तो str जीरो क्या है, h जो है वो /0 नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो एंड प्लस प्लस हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा, एंड आ जाएगा 1 पे, तो str1 क्या है, e, स्मॉल e, ये है ना str1। तो ये क्यों, ये भी /0 नहीं है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। फिर एंड प्लस प्लस होकर के एंड कहाँ आ जाएगा, 2 पर। 2 पे क्या है, एल भी नहीं है। फिर एंड आगे बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और जब एंड 5 हो जाएगा, तो एंड 5 होने का मतलब क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम str5 की बात कर रहे हैं। और str5 है क्या, str5 है /0। अब हमारी जो कंडीशन है वो क्या बन गई, /0 इज नॉट इक्वल टू /0 फाइल के अंदर। तो कंडीशन फेल हो गई। कंडीशन फेल हो गई इसका मतलब है कि लूप टर्मिनेट हो गया। लूप टर्मिनेट हो गया तो अब एंड के पास किस वैल्यू पर लूप टर्मिनेट हुआ है, लूप टर्मिनेट हुआ है एंड की वैल्यू 5 पर। इसका मतलब है कि हमने एंड को जो है यहाँ पर पहुंचा दिया है। अब एंड यहाँ पर आ गया। तो एक बार फिर से हम अपनी स्ट्रिंग बनाते हैं, HELLO और /0। हमारा एंड कहाँ पर है, एंड यहाँ पर ना, इसके ऊपर जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, एंड वहाँ पर होगा। और सॉरी 0 नहीं, 5 पर है एंड, और स्टार्ट यहाँ पर है। स्टार्ट कहाँ पर है, स्टार्ट है 0 पर। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई जिसके अंदर एक एंड पर स्टार्ट है और एक एंड पर एंड है। लेकिन हमें एंड को यहाँ /0 पे नहीं रखना है, इसको थोड़ा पीछे लेके आना है। तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा एंड माइनस माइनस। एंड माइनस माइनस करने से यहाँ पर आ जाएगा एंड। क्या है एक्चुअली, अगर एंड यहाँ पर है तो अब ये क्या है, ये एक्चुअली में एंड -1 है ना। तो एंड अब यहाँ पर आ गया। अब इसमें जो एंड है वो स्टार्ट से हमको अब स्वैपिंग किसकी किसकी करनी है, स्वैपिंग करनी होगी हमको str0 की स्वैपिंग करनी है किसके साथ में, str4 के साथ में ना। str0 क्या है h, str4 क्या है o, इनकी स्वैपिंग करनी है आपस में। फिर इसी तरह से str0+1 यानी str1 की स्वैपिंग करनी है str4-1 यानी 3 से। यानी कि आपका जो स्टार्ट है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है और एंड जो है वो पीछे बढ़ रहा है। इस तरह से ये हमारे पास चलता रहेगा। और कब तक चलेगा ये, जब तक कि हमारा स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है। कभी स्टार्ट अगर बड़ा हो गया यानी स्टार्ट आगे चला गया एंड पीछे आ गया, तब तो गलत हो जाएगा ना। तो ये वाला स्वैपिंग का लॉजिक कब तक चलता रहेगा, जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है। देखिए लॉजिक क्या बनता है यहाँ पर, व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, है ना। एंड लास्ट में था तो एंड बड़ा रहेगा। जब तक ये है तब तक हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर करनी है स्वैपिंग। स्वैपिंग का लॉजिक यहाँ पर लिखना पड़ेगा। स्वैपिंग का लॉजिक वही थर्ड वेरिएबल यूज करके कर लेते हैं। कोई एक वेरिएबल मान लिया हमने, इंट मानो चाहे कैर मान लो, क्योंकि ये तो हमारा क्या आस्काई वैल्यू से रिलेट करता है। इंट टेम्प इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पर str स्टार्ट लिखो या str एंड लिख दो, कोई भी एक लिख सकते हैं। मान हमने स्टार्ट str लिख दिया। मैं तो स्वैप करने से मतलब है, स्वैप किसको करना है, एंड और स्टार्ट को, है ना। तो फाइल के अंदर यहाँ लिखा हमने सपोज
स्टार्ट है ना, ये। और फिर यहाँ लिखेंगे हम str start इज इक्वल टू str end और सेमीकोलन है ये। फिर लास्ट वाला क्या है भाई, str end इज इक्वल टू temp। ठीक, ये हो गया हमारा, लूप चल गया पूरा। लूप जो चल गया, ठीक, हमारे पास स्वैपिंग हो गई। एक बार जब ये पूरी स्वैपिंग हो गई, इसके बाद हमें क्या करना है अब, इसके बाद हमको अपने स्टार्ट को आगे बढ़ाना है, स्टार्ट को प्लस प्लस करना है और एंड को माइनस माइनस करना है और ऐसे कर देना है। बस ये लूप बन जाएगा। जब इस तरह से पूरी स्वैपिंग हो जाएगी, उसके बाद हमें प्रिंट कर देना है। चलिए देखिए, मैंने ये कोड लिख रखा है, फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको यहीं पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कोड यहाँ पर दिया हुआ है ना, वर्स स्ट्रिंग नाम से बनाया हुआ है। ठीक है, फंक्शन ये है, देखिए स्टार्ट और एंड को शुरू में 0 किया, टेम्प लिया, ये जो आगे आपने पीछे वीडियो देखा, स्टार्ट जब एंड जब तक स्लैश 0 ना हो तब तक कहाँ जाना है, एंड प्लस प्लस तक। फिर एक पीछे लेना है, क्योंकि ये एंड प्लस प्लस कहाँ पर होगा, स्लैश 0 पर। हमें स्लैश 0 से स्वैपिंग तो करनी नहीं है। फिर स्टार्ट लेस देन एंड कर दिया, स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, और स्टार्ट जो स्ट्रिंग बनी रिवर्स हो चुकी है उसको रिटर्न कर दिया, और मेन में जा करके इनपुट कर दिया। तो यहाँ गेट्स str करें या यहाँ पर हम scanf लगा के भी कर सकते हैं ना। scanf यूज करिए आप, परसेंटेज लगा करके scanf कर लें। किसी किसी के में ये नहीं चलता है गेट्स, तो फिर उसको ऐसे ही करना पड़ता है। परसेंटेज लगा करके यहाँ पर लिख दिया str, आप पुट्स की जगह पर printf कर लीजिए। कई बार यहाँ पर भी नहीं चलता है, तो ये क्या है, ये है printf। printf करके देख लेते हैं यहाँ पर, printf str, और ये देखिए इस तरह से मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको, सेम कोड को। देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है, ये आ गया यहाँ पर। और इसमें आपने देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग मांग रहा है, मैंने हेलो दे दिया, ये इसका उल्टा हो गया। ठीक, ठीक।